ये टेस्ट जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमें कितना याद है और हमारे जो टॉपिक्स हैं कितने क्लियर हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं और आप भी देखो कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। विद रेफरेंस टू द कैश मैनेजमेंट बिल। अब आपको कैश मैनेजमेंट बिल पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, पहला है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बिल। पहली बात ये शॉर्ट टर्म बिल है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बिल इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द मीट इमीडिएटली कैश नीड। अगर हमें कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है इस तरह के कैश मैनेजमेंट बिल को, और शॉर्ट टर्म बिल होता है। तो पहला तो गलत हो गया। द बिल आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, वही मैंने बताया, इसे इशू करती है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर एलिजिबल आर एज एसएल सिक्योरिटी फॉर द बैंक। ये बैंक को अगर मिलेगा तो बैंक अपनी एसएलआर सिक्योरिटी वापस कर देती है, रख देती है। अच्छा, एसएलआर सिक्योरिटी क्या होती है? एसएलआर सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे बॉन्ड के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं जिन्हें बेच के पैसा आता है उसे हम एसएलआर सिक्योरिटी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो आपका सेकंड एंड थर्ड आंसर हुआ बच्चों, उसका आंसर बी है। अब आप देख लो किसका सही है किसका गलत है। तो 21 का आंसर है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विद रेफरेंस टू द कैपिटल मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रमोटेड बाय द सेबी। इनमें से सेबी कैपिटल मार्केट से रिगार्डिंग में क्या प्रमोट करती है? तो फर्स्ट करेंसी फीचर्स प्रमोट करते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है? एक तरह का फ्रॉड होता है ये। भाई जो मैनेजर को पता है किसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, किसके प्राइस कम करने वाले हैं, तो किसका स्टॉक को बेचना किसको नहीं बेचना, इसे कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना किसका काम होता है? सिक्योरिटी, सेबी का। ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया से प्रमोट नहीं करती, इसे कम करती है। तो सेकंड तो गलत हो गया। अब आप ऑप्शन देख लो सेकंड कौन कौन से गलत हैं। तो आंसर सी हो गया। तो जब आगे पढ़ते हैं, वर्चुअल कैपिटल मार्केट। वर्चुअल कैपिटल मार्केट को प्रमोट करती है और आईपीओ को भी प्रमोट करती है। देखो ज़्यादातर ना आपको इकोनॉमिक्स में तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स है ना वो याद करने की जरूरत है कि क्या याद करने का मतलब समझने की जरूरत है कि आईपीओ क्या होता है, वेंचर मैनेजमेंट क्या होता है, सेबी क्या करती है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। तो 22वें का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फिर आप 22वें का आंसर बच्चों होना चाहिए सी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं फिर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ईटीएफ के आप वो बताओ कि फीचर्स कौन से। पहले बताओ ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ आर द म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड एंड ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक द शेयर। एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसको ये स्टॉक पे भी एक्सचेंज होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, शेयर जो उनके होते हैं वो उसको हम बेच सकते हैं। तो दे आर कॉस्ट एफिशिएंट, हाँ सही है। दे आर म्यूचुअल फंड लिस्टेड एंड ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सही है। यूजली आर द पीसी फंड्स, हाँ तो ये सही है। तो 1 2 3 तीनों आंसर्स के हो गए। तो आंसर कितना हुआ? डी आंसर हो गया इसका। तो 23 का आंसर बच्चों डी हो गया। ठीक है, चलो अब आप आ जाओ 24 पर। 24 पर चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द कैपिटल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल मार्केट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारा। तो कैपिटल मार्केट किस में डील करती है? कैपिटल मार्केट डील फर्स्ट पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट डील्स इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड द कमोडिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। सही बात है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कमोडिटीज़ को डील करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब है बड़ी मार्केट। ठीक है, उसे कहते हैं बड़ा, जिसका बड़ा टाइम चाहिए होता है, मोर देन जिसका मैच्योरिटी लेवल 1 साल से ज़्यादा का होता है, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो फर्स्ट सही है। सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली डील विद द इशू ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज़। अरे ये तो गलती है बिल्कुल ही। सेकेंडरी मार्केट उनको ज़्यादातर उनको करता है जो एक बार ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ मतलब सेल हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे न्यू मार्केट, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ नहीं होती, ओल्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नो फ्रेश इशू इन सेकेंड मार्केट, इसका मतलब सेकंड हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ इसका? 1 हुआ। तो 24 का आंसर बच्चों हो गया ए। चलो 25 क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में भी आ चुका है यूपीएससी के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारा आरबीआई निकालता है। ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था हमारा निकालना, और अभी कुछ टाइम पहले इसका 19वां एडिशन आया है। ठीक है, चलिए 26 पर चलते हैं, इसी बहाने हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द स्टेटस ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर इन ऑर्डर ऑफ द इंश्योर द एडुकेट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट। इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर आता है? रिन्यूएबल एनर्जी आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज भी आता है। 1 2 3 4 बच्चों आंसर है डी इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे ये ऑलरेडी पेपर में आ भी चुका है इसके जैसा। 27 क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब द स्वीट इक्विलिटी इशू। स्वीट इक्विलिटी इशू क्या होते हैं? दीज आर सच इक्विटी शेयर्स which are issued by the company to the director and employees at the discount for consideration। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। ये क्या होता है, ये क्या बताया मैंने आपको? ये वो इक्विटी होती हैं जो कंपनी इशू करती है उसके डायरेक्टर को, उसके एम्प्लॉय को थोड़ा डिस्काउंट पे में। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आंसर क्या है? सी है।
इट इज़ अ ऑफर गिवन टू द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ टू अट्रैक्ट, नहीं इसका आंसर ये नहीं बना, बी पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोड टू मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज रिवार्ड टुवर्ड्स फॉर देयर सर्विसेज। बिल्कुल सही। तो स्विफ्ट इक्विटी इशू क्या हुआ कि भाई उनको डायरेक्टर हो गया या फिर एम्प्लॉयज़ हो गए, इनको हम रिवार्ड कर रहे हैं, तो उनको कम पैसों के अंदर डिस्काउंट रेट पे शेयर दे देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्विफ्ट इक्विटी इशू। सही है, आगे बढ़ते हैं। 27 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया, बता दिया मैंने आपको, चेक कर लो आप, गलत है सही है। 28 पे आते हैं। विद द रिफरेंस ऑफ द एड वैलोरम टैक्स, ये क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स इम्पोज ऑन द बेसिक ऑफ द मॉनेटरी वैल्यूज़ ऑफ द टैक्स आइटम। सही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये भी सही है। तो आंसर 1 और 2 आंसर हो गए। ठीक है जी। दीज आर टैक्स इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी वैल्यूज़ ऑफ द टैक्स्ड आइटम। अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जैसी जैसी वैल्यू होती है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, उसे हम कहते हैं वैलोरम टैक्स। ठीक है जी। चलिए 28 पे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन 28 है। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप चेक करते चले जाओ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ लाइकली टू इंक्रीज द टैक्सेशन बेस इन इंडिया। इनमें से कौन सा टैक्सेशन बेस इंडिया है? ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम इनटू द प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट इनकम टैक्स, सही है, ये आता है। अच्छा, इंक्रीजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, ये भी है। कैश को जो कैश करते हैं उसको प्रमोट किया जाए, गलत है। अगर आप कैश को प्रमोट करोगे, अगर आप कैश को ज़्यादा प्रमोट करोगे तो टैक्सेशन का हिस्सा तो बन ही नहीं पाएगा भाई। अगर आप टैक्स को प्रमोट करोगे तो इट विल इंक्रीज अनअकाउंटेड मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है। इट विल कॉल्ड एज अ ब्लैक मनी। ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अनलाइकली टू इंक्रीज द बेस, टैक्स बेस। तो थोड़ा हमारा क्या हो, गलत हुआ ना। हमें जो टैक्स कैश ट्रांजैक्शन है उसे कम करना है, उसको प्रमोट नहीं करना। अगर हम उसको टैक्सेशन बेस अगर हम उसको काउंट करना चाहते हैं तो 29 का आंसर 1 और 2 हुआ, तो उसका मतलब आंसर हुआ बी। 29 का आंसर हुआ बच्चों बी। 30 पे चलते हैं। विद द रिफरेंस ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? पहली बात तो ये समझो डिबेंचर है क्या। डिबेंचर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बात तो। ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनडेबिटनेस ऑफ द कंपनी आर इशूड बाय द कंपनी इटसेल्फ, पहली बात। डिबेंचर इज़ अ बेसिकली सम ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ द कंपनी वाज इंटरेस्टेड टू राइज फ्रॉम द पब्लिक। भाई लोगों से पैसा लेने के लिए जो अमाउंट ऑफ लोन होता है उसे डिबेंचर कहते हैं। ठीक है। ए पर्सन हु इज़ ब्रॉट अ डिबेंचर एंड होल्डिंग इट इज़ कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जिसने पर्सन ने पैसे दिए, जिसने उसको लिया, उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। डिबेंचर होल्डर इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो क्रेडिटर ऑफ कंपनी होता है जो क्रेडिट देता है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। चलो पहला क्या, डिबेंचर इज मूवेबल प्रॉपर्टीज़, सही है। डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी, गलत। देखो डिबेंचर ने पैसे दिए, इसका मतलब ये नहीं है वो मालिक बन गया इसका। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, सो दे आर नॉट इंटाइटल्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझ में आ गई बात? तो डिबेंचर होल्डर कैन नॉट क्लेम द वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी, दैट्स वाई द सेकेंड पॉइंट इज़ रॉन्ग। तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है जी। तो इसका आंसर हुआ ओनली 1। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।